दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका शुभचिंतक नीरज अग्रवाल एक बार फिर से आपके सामने। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके सामने बहुत जल्दी आया करूं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह होती है कि समय बहुत समय नहीं देता है, लेकिन समय में से समय चुराना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक बात बता देता हूं, बहुत प्रचलन शुरू से है, सदियों से है, इतिहास से है, कई सौ सालों से ये चीज है कि ये नहीं हुई है तो नहीं होगी, ये पहले नहीं हुई है तो नहीं होगी। हमारे साथ ये गलत हुआ था तो तेरे साथ भी गलत हो सकता है। ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते, ये सोचना भी मत, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, इस तरह के अलग अलग नो। जबकि आप सोचिए, नो फॉर मी, अ पर्सन लाइक मी, नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो इज न्यू अपॉर्चुनिटी, नो इज नॉट नो एट ऑल। एक कहानी अभी मैंने सुनी कुछ दिन पहले, बहुत मेरे दिल को छुआ उस कहानी ने, मैं आप लोगों तक जल्दी से ले आता हूं। दोस्तों, एक जगह पर बंदर 8, 9, 10 बंदरों को बंद किया गया और एक केले के गुच्छे को लटका दिया गया। बंदर जब एक जाता था उस केले के गुच्छे को लेने के लिए, उस केले को लेने के लिए, उस पर ठंडे पानी की बौछार हो जाती थी। ये एक टेस्ट था, ये एक रिसर्च हो रही थी। और आप देखिए कि ठंडे पानी के डर से वो बंदर वापस दुबक के पीछे हो जाता था। जब दूसरा बंदर जाने लगा तो सेम चीजें उस पर भी लागू हुई। जब वो 8-10 बंदरों पर यही हुआ और वो बंदर डर गए, घबरा गए और एक जगह इकट्ठा हो गए। अब उसने उसमें से एक बंदर को निकाला पिंजड़े में से और एक नया बंदर डाला। जो उसके पास 8 या 9 बंदर ऑलरेडी पिंजरे में थे, उन बंदरों ने उस बंदर को पकड़ लिया कि तू आगे नहीं जाएगा, अगर तू गुच्छे के पास जाएगा तो तुझे भी ठंडे पानी की बौछार का सामना करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। वो रुक गया, फिर उसमें से एक बंदर को, पुराने बंदर को हटाया गया, नया बंदर डाला गया, फिर उसने वही काम किया। लेकिन अब जो नया बंदर आया था, पहले वाला, वो भी पुराने बंदरों के झुंड में आ गया। उसने फिर उस नए बंदर को पकड़ा। जब उस बंदर ने जबरदस्ती की कि नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे वो बेड़ियां तोड़नी है, वो 9 के 9 बंदर चेंज कर दिए गए। एक के बाद एक पुराना बंदर हटाया गया, नया बंदर लाया गया। लेकिन जो नए बंदर आ रहे थे वो भी पुरानों की सोच में रम गए, बस गए, उनके साथ हो गए। किसी बंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि जो सबसे प्रिय चीज है, सफलता केले के रूप में, वो मुझे लेने के लिए क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है, उसके लिए मुझे पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के पीछे क्यों किया जा रहा है, उसके लिए मेरे साथ हाथापाई क्यों की जा रही है, मुझे रोका और मारा क्यों जा रहा है। हर उस नए बंदर को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। सफलता मेरे सामने है, मैं उस सफलता को पा सकता हूं। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे पीछे क्या हुआ था, मुझे क्यों बताया जा रहा है कि यह सब नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हमारे परिवार की, हमारे समाज की स्थिति सेम उन बंदरों की तरह है। दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, जो 9 बंदर, 10 बंदर पुराने थे, उनके बदले में नए 10 बंदर आ गए। अब आप सोचिए, वो भी पुराने बंदरों जैसे हो गए, डर गए, सहम गए और वो सफलता को पाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सफलता उनके सामने है, मंजिल उनके सामने है, रास्ता उनके सामने है, लेकिन पुराने बंदरों ने उनका माइंड फ्रेम ऐसा तय कर दिया, तैयार कर दिया कि तुझसे भी नहीं होगा। मैं एकदम आखिरी बात अपने दोस्तों साथियों से कहना चाहता हूं, ये उन 50, 60, 70 वाले लोगों से भी मेरा आग्रह है, बहुत हाथ जोड़कर, जो आपके साथ हुआ, जरूरी नहीं है कि वो आपके बच्चों के साथ, आपके साथ जो पल भर रहे हैं उनके साथ हो। और मैं उन 17, 10, 12, 20, 22 और 25 साल के नौजवान और बच्चों से ये बात कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो असफलता आपके किसी भी व्यक्ति को मिली, वो असफलता आपको मिलेगी। आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ, बिल्कुल उसी उत्साह के साथ उस तरफ भरिए जिस तरफ आपका मन है। समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो रोकेंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ये हम लोगों को और आप लोगों को मानना पड़ेगा। हो सकता है उनके साथ हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारे साथ ना हो और हम अपनी मंजिल की ओर उसी उत्साह के साथ बढ़ सकें, जिस उत्साह के लिए, जिस मंजिल को पाने के लिए हम और आप बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से यहां तक पहुंचे। बहुत दूर है मंजिल, हमें लगातार चलते रहना है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम लोग चलते रहे बिना रुके तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को पालेंगे। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज टेक केयर, लव योरसेल्फ, लव यू ऑल, गुड बाय।